हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो हम पढ़ रहे हैं सीडीपी हिंदी के पेडागोजी फॉर सीटेट। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यानी प्रश्नों के प्रकार। यहाँ से भी दोस्तों कभी कभी 1-2 नंबर के क्वेश्चन सीटेट में बन जाते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला होता है वो हमारा होता है बोध प्रश्न। जो बोध प्रश्न होता है वो हम पाठ पढ़ाने के बाद पूछे जाते हैं। जैसे हमने आपको कोई चीज़ बताया, जैसे कि हमने कल आपको पढ़ाया था कि महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों को, तो हम उसके में से सारे जब हमने पढ़ा लिया सब कुछ, तो हमने आपसे पूछ रहा कि वाइगोस्की का क्या मत था, उन्होंने पहले भाषा को माना था या विचार को माना था। उसी तरीके से दोस्तों सबसे पहले होता है बोध प्रश्न, जो मतलब प्रस्तुत पाठ को समझने में छात्र कहाँ तक सफल हुए या जानने के लिए बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ पढ़ाने के बाद पूछे जाते हैं ये प्रश्न। दोस्तों जब ये बोध प्रश्न जो होता है वो सब, जब आप सारा कंटेंट आप दे देते हैं, उसके बाद आप इस चीज़ को पूछते हैं कि बच्चे को कहाँ तक इस चीज़ के बारे में समझ में आया, उसी को हम बोलते हैं बोध प्रश्न। उसके बाद से आता है दोस्तों विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक जो प्रश्न होता है वो दोस्तों विषय वस्तु व पाठ को विकसित करने के लिए विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं। जो आपका कंटेंट है दोस्तों, जो आप जिसको आप पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि जैसे जो आपने पहले बाद में पूछा उसको बोध प्रश्नों का, और ये विषय वस्तु और पाठ को विकसित, जिसमें जो आपका विषय वस्तु या जो पाठ है उसको विकसित करने के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न। ऐसे प्रश्न शिक्षण पूरे होने के बाद से संबंध किए जाते हैं ताकि विषय वस्तु का एक बार परीक्षण किया जा सके और पाठ सभी बच्चों को समझ आया या नहीं, टीचर को यह पता चल जाता है। दोस्तों जो पुनरावृत्ति यानी इसको रेनफोर्समेंट को पुनरावृत्ति कौशल भी इसको कहा जाता है। दोस्तों ये होता है जो हमारा प्रश्न है, जैसे कि आप अपने किसी चीज को किसी बच्चे को पूरा सिलेबस पढ़ा दिया, उसके बाद से उससे संबंधित आप किसी चीज टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद उसका परीक्षण करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को ये चीज समझ में आई है और कहाँ तक इस चीज के बारे में बच्चा समझ पाया है। इसी को हम बोलते हैं पुनरावृत्तात्मक प्रश्न। उसके ऐसे आता है दोस्तों परिचयात्मक प्रश्न। इसको हम लोग प्रस्तावना प्रश्न भी कहते हैं। जिन प्रश्नों में पाठ का परिचय कराया जाता है उसे परिचयात्मक या प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको कुछ पढ़ाना है, जैसे कि आपने को पढ़ाना है कि वाइगोस्की का मान लीजिए, तो हम आपको कल थोड़ा सा पढ़ाए थे वाइगोस्की का, जिसको जितना उसमें पूछता है महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के नाम में हिंदी पेडागोजी में, कि पहले भाषा को माना था फिर विचार को माना था। अब हम वही चीजें ना समझा करके आपको हम उसके बारे में बताएं कि वाइगोस्की ने लैंग्वेज को माना था और उनकी संस्कृति भाषा टूल्स थी, लैंग्वेज को उन्होंने टूल्स माना था और उन्होंने बहुत सारी चीजों को अहम भाषा, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच, ये सारी चीजों को अगर हम आपको बताने लगे तो क्या होगा, एक हमारा प्रस्तावना का एक प्रश्न ही हुआ ना, कि जो हमने सारे डिटेल उसको आपको दे रहे हैं परिचयात्मक प्रश्न में। उसके साथ तक कालांतरित प्रश्न। मौन पाठन के बाद बच्चों को पूछे गए प्रश्न कालांतरित प्रश्न क्या होते हैं। जैसे दोस्तों कि जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है तो टीचर आपको बोल रहे हैं कि मन में पढ़ने के लिए, और आप उस चीज को मन में रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद से जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसी को हम बोलते हैं कालांतरित प्रश्न। तो दोस्तों सबसे ज्यादा पूछा जाता है इससे प्रश्न बोध प्रश्न से। तो आप इसे याद रखिएगा कि बोध प्रश्न जो होता है वो जब आप पूरा चीज पढ़ा लेते हैं, यानी पाठ पढ़ाने के बाद ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद से आता है दोस्तों पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न, जो ऐसे कि जब आप पूरा शिक्षण कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद से किसी बच्चे से उस परीक्षण के बारे में पूछेंगे, जैसे, और उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि उसे समझ में आया है ये चीज या नहीं आया है। और उसके बाद होता है परिचयात्मक प्रश्न, जिसे हम प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, और जैसे इस पाठ को पढ़ाने से पहले जो परिचय हम देते हैं उसी को हम बोलते हैं। उसके से आता है कालांतरित प्रश्न। ये होता है मौन पठन के बाद बच्चों से पूछे गए प्रश्न को कालांतरित प्रश्न कहते हैं। तो आई होप दोस्तों ये 5 पॉइंट्स आपको समझ में आया प्रश्नों के प्रकार में जो ये 5 पॉइंट है ये आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।